अब हम देखेंगे नेटवर्क टोपोलॉजीज में बस टोपोलॉजी जो होती है इसकी डेफिनेशन क्या है एंड इसके अलावा इसके यूज एंड इसका स्ट्रक्चर्स, जिससे सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी, कहीं भी और इसके बारे में आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए देखते हैं। अगर डेफिनेशंस की बात करें बस टोपोलॉजीज की, इस टोपोलॉजी में सभी डिवाइस एक सिंगल कम्युनिकेशंस लाइन, जिसको हम बस या बैकबोन केबल्स के नाम से जानते हैं, उससे जुड़ी हुई होती हैं। जब कोई डिवाइस डेटा भेजती है तो सिग्नल्स इस मेन केबल्स के ज़रिए सभी डिवाइसेस तक पहुंचता है, लेकिन डेटा केवल उसी डिवाइस के द्वारा एक्सेप्ट किया जाता है जिसके लिए वह भेजा गया था। ऐसा नहीं है कि अगर एक केबल को बिछाया गया है और उसमें मल्टीपल जब पर्सन्स कनेक्टेड हैं या कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं तो सबके पास डेटा जाएगा और सभी रिसीव कर पाएंगे। तो ऐसा नहीं होता है, केवल वही पर्सन रिसीव कर पाता है जिसके पास मैसेज भेजा जाता है। एंड अगर इसके एग्जांपल्स की बात करें तो इसमें पुराने लैन, जिसको हम लोकल एरिया नेटवर्क के नाम से जानते हैं, जो कि लोकल एरिया में बनाया जाता है, बेसिकली इसमें यूज़ किया जाता है। पर्टिकुलर एक एरिया है जिसमें अगर आपको डिज़ाइन करना है नेटवर्क को तो इस टोपोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं। अब हम देखेंगे बस टोपोलॉजीज में इसका स्ट्रक्चर्स। तो बस टोपोलॉजीज जो स्ट्रक्चर्स है कुछ इस तरीके से होता है। इसमें एक मेन केबल या मेन वायर होती है जिसको हम बस के नाम से जानते हैं या केबल के नाम से जानते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, जितने भी कंप्यूटर्स होते हैं अगर आपको कनेक्ट करना है तो इस मेन केबल के साथ कनेक्ट करेंगे और सभी कंप्यूटर्स इस केबल के ज़रिए एक दूसरे को डेटा ट्रांसमिट कर सकते हैं। आई होप ये स्ट्रक्चर्स आपको क्लियर हो चुका होगा। तो ये काम कैसे करता है, जो भी सारा डेटा एक मेन केबल या बस के माध्यम से ट्रांसमिट होता है। एंड इसके अलावा इसका इंस्टॉलेशन आसान होता है, कॉस्ट कम होती है, क्योंकि यहाँ पे एक मेन केबल बिछाई जाती है और उसके साथ सभी कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड होते हैं। लेकिन यदि मेन केबल फॉल्ट हो जाए तो पूरा नेटवर्क जो है वो क्रैश हो जाता है या बंद हो जाता है। जैसे कि मान लेते हैं सिंगल केबल से सभी कंप्यूटर्स जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, अगर केबल ब्रेक हो जाती है तो सारा कम्युनिकेशन जो है वो स्टॉप हो जाता है। तो ये भी एक तरीके से प्रॉब्लम होती है। तो आई होप आपको इसका स्ट्रक्चर्स, इसका यूज और इसकी जो डेफिनेशन से क्लियर हो चुकी होगी। तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट टोपोलॉजी के बारे में। तो चलिए देख लेते हैं। तो नेक्स्ट टोपोलॉजी हमारी नेटवर्क टोपोलॉजीज में स्टार टोपोलॉजी। अभी तक हमने पढ़ा कि जो बस टोपोलॉजी है क्या है, स्ट्रक्चर्स क्या है, एग्जांपल्स क्या है। तो स्टार टोपोलॉजी का एग्जांपल और डेफिनेशन सारी चीज़ें देखेंगे। तो चलिए डेफिनेशन से शुरू करते हैं। तो डेफिनेशन की बात करें तो इस टोपोलॉजी में जितनी भी डिवाइसेस होती हैं एक सेंट्रल डिवाइस या हब या स्विच से जुड़ी हुई होती हैं एंड हर नोड का कनेक्शन सीधे सेंट्रल हब से होता है, जिससे डेटा कम्युनिकेशन सेंट्रलाइज रहता है। तो यहाँ पे क्या होता है, हर एक डिवाइस, जिसको हम कंप्यूटर की लैंग्वेज में डिवाइस बोलते हैं या फिर आप उसको नोड बोलेंगे। नोड मतलब एक ऐसी डिवाइस जो कि लास्ट पॉइंट पे होती है, उसको नोड के नाम से बोला जाता है, या जो भी डिवाइस होती है। तो यहाँ पे जितनी भी डिवाइस होती हैं, जितने भी नोड होते हैं, उन सभी का कनेक्शन सीधे एक सेंट्रल हब से होता है। मतलब मेन एक सेंट्रल पॉइंट होगा जहाँ से सारे डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड होते हैं और वहीं से डेटा का कम्युनिकेशंस होता रहता है। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर कोई सिंगल नोड फेल हो जाए तो बाकी जो नेटवर्क है उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे क्या होता है, अगर कोई सिंगल नोड फेल हो जाता है तो बाकी जो नेटवर्क है उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जो अपना डेटा ट्रांसमिट कर रहे थे, रिसीव कर रहे थे अदर पर्सन, वो करते रहेंगे, या अदर नोड जो हैं वो अपना डेटा ट्रांसमिट करते रहेंगे, उनको कोई भी इशू नहीं होने वाला है। एंड इसके अलावा अगर सेंट्रल हब जो होता है फेल हो जाता है तो पूरा नेटवर्क ही बंद हो जाएगा, कोई भी पर्सन कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा, या फिर जितने भी डिवाइसेस हैं, जितने भी नोड हैं, आपस में कम्युनिकेशन या डेटा शेयरिंग नहीं कर पाएंगे। इसमें क्या होता है, इसका मेंटेनेंस जो होता है काफ़ी आसान होता है, क्योंकि सेंट्रल हब में अगर कोई इशू है तो हम उसको तुरंत मेंटेन कर सकते हैं या चेंज कर सकते हैं। अब इसका स्ट्रक्चर समझेंगे तो सारी चीज़ें और भी डिटेल में समझ में आएंगी। तो अगर स्ट्रक्चर्स की बात करें नेटवर्क टोपोलॉजीज में, स्टार टोपोलॉजी का स्ट्रक्चर्स कुछ इस तरीके से बनता है, जिसमें ये हमारा एक सेंट्रल हब है जिसको हम स्विच के नाम से बोलेंगे। तो ये क्या करेगा, सारे डिवाइसेस जो भी कनेक्टेड होते हैं उनके पास डेटा को ट्रांसमिट करने का काम करेगा। ये जो डिवाइस रहता है इसको हम सेंट्रल हब के नाम से जानते हैं। फॉर एग्जांपल आपके घर में एक वाईफाई लगा हुआ है, जिससे आपका मोबाइल फ़ोन या आपका लैपटॉप या आपका स्मार्ट टीवी सारी चीज़ें आपस में कनेक्टेड हैं एक वाईफाई की हेल्प से। अब यहाँ पे क्या होता है, अगर वाईफाई बंद कर दिया जाता है तो सारे जो डिवाइसेस हैं उसमें डेटा ट्रांसमिशन नहीं होता है, ये जो नेटवर्क होता है नहीं पहुँचेगा। तो इसी तरीके से ये सेंट्रल हब होता है, ये क्या करता है, जितनी भी डिवाइसेस हैं उनको जोड़ के रखता है। अगर सेंट्रल हब फेल हो जाता है तो सारे डिवाइसेस का डेटा ट्रांसमिशंस बंद हो जाता है।
अगर ये एक डिवाइस दूसरी डिवाइस के साथ कम्युनिकेट करना चाहती है तो नहीं कर पाएगी। एंड इसके अलावा अगर कोई डिवाइसेस में प्रॉब्लम होती है, एक दो डिवाइसेस में, तो सारा जो डेटा ट्रांसमिशन होता है वो स्टॉप नहीं होता है। इन केस सेंट्रल हब में प्रॉब्लम होगी तो सारा डेटा स्टॉप हो जाएगा, कोई भी ट्रांसमिशन नहीं कर पाएगा। तो इस तरीके से ये काम करता है। यहाँ मॉडर्न ऑफिस नेटवर्क जो होते हैं, कंप्यूटर लैब जैसे कि या स्कूल्स आदि में सबसे अधिक इसका यूज़ किया जाता है। एक सिंपल जो होती है मेन डिवाइस होती है और उसकी हेल्प से जो सारे कंप्यूटर्स होते हैं कनेक्टेड होते हैं। ये थोड़ा पावरफुल होता है जिसकी हेल्प से सारे डिवाइसेस ऐसे कंट्रोल किए जा सकते हैं और अपना डेटा ट्रांसमिट करके सारी डिवाइसेस को कम्युनिकेशंस के लिए यूज़ कर सकता है। तो आई होप आपको चीज़ें क्लियर हैं कि जो नेटवर्क टोपोलॉजीज़ में स्टार टोपोलॉजी होती है उसका स्ट्रक्चर्स क्या है, उसका यूज़ कहाँ पे होता है और इसका एडवांटेज क्या है और इसका डिसएडवांटेज क्या है और ये कहाँ पर यूज़ किया जाता है। इसके साथ साथ इसका स्ट्रक्चर्स कैसे एग्जाम में बनाना है, सारी चीज़ें आपको पता हो चुकी हैं।